बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू द चैनल महर गुड लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी दोहा टू हफूफ जर्नी। और ये जो है ना बिल्कुल इतना ज़्यादा दूर नहीं है। दोहा से जो हफूफ सिटी है सऊदीया का, बिल्कुल करीब है। 3 आवर्स का रास्ता है टोटल। और हम जो है ना वो जुमा नमाज़ पढ़ के जो है वो निकल गए थे नाश्ता करके। और खाना जो है हमने खाना था अलबेक का, जो कि हमारा मोस्ट फेवरेट है। और बस अब आप देख सकते हैं कि हम पहुँच चुके हैं कतर बॉर्डर पे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा उतरे थे, बच्चे थोड़ा फ्रेश हो गए थे। और उसके बाद अब हम दोबारा निकल चुके हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमिग्रेशन और इंश्योरेंस वगैरह हम अभी कराएंगे अपना। और जो इंश्योरेंस है वो मिनिमम हम 1 वीक की ले सकते हैं कम से कम भी, और वो है 134 रियाल्स। और इसके अलावा 1 मंथ की भी आती है, और इसके अलावा सो ऑन आप जितना भी आप लेना चाहें। तो बस अब ये कराएंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला जो जूस है ना ये मेरा मोस्ट फेवरेट जूस है। और इसके साथ में जो चीतोज़ है ना ये भी मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। तो बस इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये हैं कुछ डिस्पोजेबल बर्तन और साथ में कुछ स्नैकिंग का सामान है, क्योंकि बच्चे साथ में हैं तो ज़ाहिर है कि उनको कुछ ना कुछ रास्ते में खाने के लिए चाहिए होता है। और कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं मिल रहा होता, क्योंकि पेट्रोल पंप्स ना काफ़ी फासले पे हैं। तो बेटर यही है कि इंतज़ाम अपना करके जाएं हम। तो रास्ते भर में मिट्टी बहुत ज़्यादा थी और सफाई का काम भी चल रहा था। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप पे। और यहाँ पे हम जो है ना एक मस्जिद भी है छोटी सी, तो नमाज़ के लिए यहाँ पे रुके हैं, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर आगे जाएंगे। जी, तो असर की जो नमाज़ है वो हमने पढ़ ली थी। और बिल्कुल हम राइट टाइम पे आए थे, तो आदमियों को जो है ना वो जमात की नमाज़ भी मिल गई थी। और हमने जो है वो अपने सेक्शन में पढ़ ली थी। तो यहाँ पे ना फिर भी मेंटेन थे जो वॉशरूम वगैरह थे। अदरवाइज़ जो पूरे सऊदीया में ना वॉशरूम्स का कोई हाल नहीं है, बहुत ही बुरा हाल है। तो क्योंकि बड़ा भी बहुत है, ज़ाहिर है कि उनको मेंटेन करना भी इतना आसान तो है नहीं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल करना चाहिए। तो रोड का जो सफ़र है वो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि ज़रा सफाई होना तो और अच्छा लगता है। तो ये है कि अभी जो है ना हम एंटर हो चुके हैं हफूफ सिटी में। और ये जो है ना आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ख़ास डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी दूर जो है ना वो है विलेज या एक टाउन हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो हाई राइजेस बिल्डिंग तो है नहीं, यहाँ पे सारे डेजर्ट वगैरह हैं। और इसके अलावा जो है ना माउंटेन आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। लेकिन ये है कि अबव ऑल बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे शॉपिंग बहुत सस्ती होती है। तो लोग काफ़ी दूर से आके यहाँ पे शॉपिंग करके जाते हैं, जो कि बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे मिलती है। तो हमारा प्लान ये था कि हमने जो है ना वो सबसे पहले जाना था अभी खाना खाने के लिए अलबेक पे। उसके बाद हमने लैंड ऑफ सिविलाइजेशन जाना है, जो कि है जबल अलकरा, जो कि हफूफ के साथ बिल्कुल अल अहसा करके जो इलाका है ना उसके अंदर है। यानी साथ साथ ही हैं बिल्कुल ये। तो अभी हम जो है ना बिल्कुल एंटर हो चुके हैं सिटी में। और आते साथ ही जो है ना यहाँ पे आपको सामने जो है अलबेक नज़र आएगा। और यहाँ पे अभी हम खाएंगे खाना। उतेम भी है यहाँ पे, उतेम हो रहा। तो हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इनके पास जो है ना सब कुछ ही मौजूद था। हम ये समझ रहे थे कि यहाँ पे ना इतनी दूर वाली ब्रांच में जो है ना वो नहीं होगा सब कुछ, क्योंकि बर्गर्स वगैरह जो है इतने आराम से नहीं मिलते। इवन मक्का टावर में भी जो ब्रांच है ना अलबेक की, वहाँ पे भी सिर्फ नगेट्स वगैरह ही मिलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पे हुमस और सब कुछ मिल गया था, बर्गर्स वगैरह जो हमें चाहिए थे सब कुछ ही मिल गया था। तो हमने जो है ना अच्छे से जो है ना मज़े से खूब खाया था। देखे तो सही कैसे गोल गोल है, अल्लाह ताला की शान है। ये मेरे ख्याल है वो हवा से ना ऐसे कटिंग हो जाती है इनकी पहाड़ों की खुद ही। खड़ी है यही है। हाँ, अभी अंदर जाके मेरे ख्याल है सही हो जाएगा।
जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं जबल अलकरा यानी कि लैंड ऑफ सिविलाइजेशन। और इसकी जो टिकट है वो है 50 रियाल्स और अडल्ट के लिए हैं, छोटे बच्चों के लिए टिकट्स नहीं हैं। तो यहाँ पे भी एंट्रेंस में ना साथ ही इन्होंने जो है ना यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स वगैरह लगाए हुए थे। और ये पूरी गैलरी सी है और इतनी खूबसूरत यहाँ पे पेंटिंग वगैरह है और कैलीग्राफी वगैरह हुई हुई थी कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और साथ में जो है ना वो तकबीरात भी चल रही थी तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये सारा इन्होंने दिखाया हुआ ना अपना। वो कपड़े भी देखिए, इन्होंने ट्रेडिशनल क्लोथ्स लगाए हुए हैं। हिस्ट्री बताता है, टच करने से हो रहा है आगे। हाँ। हम्म। ये स्क्रीन है, मैंने कहा पता नहीं कौन है इसके अंदर। ये लिखा हुआ है ओल्ड इजिप्शियन हैम, को नाम है इसका, सिंस अर्ली रेसिस। वो देखो, ये पिरामिड है ना, मिस्र में जो पिरामिड है इजिप्ट का है, सारा इजिप्ट का है। अच्छा ना, ये देखो फिर ये मास्क देखो, मास्क मैन है कितना। हाँ ना, मिट्टी का बना हुआ ना सारा। ये हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे, इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। तकबीरात। चलो अच्छा, जब हम अंदर थे ना तो तकबीरात की आवाज़ें आ रही थी, हमें पता था कि स्पीकर्स लगे हुए हैं। जब हम यहाँ बाहर आए तो यहाँ पे जो है ना तकबीरात की आवाज़ें गूंज रही थी, लेकिन हमें स्पीकर्स नज़र नहीं आ रहे थे। तो जब हमने ये वाला देखा ना कि रॉक के अंदर उन्होंने स्पीकर्स का इंतज़ाम किया, तो हमें बहुत ही देख के अमेजिंग चीज़ लगी अल्हम्दुलिल्लाह, कि इन्होंने कहाँ तक जो है वो इंतज़ाम किया हुआ है। और पूरे जो है ना जहाँ जहाँ पहाड़ियाँ थी अंदर, पूरी केव के अंदर तक उन्होंने तकबीरात का इंतज़ाम किया हुआ था। और इतनी अच्छी प्यारी गूंज थी कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, ये है मिरर का सेक्शन। यहाँ पे जो है ना दोबारा से अभी हम जाते हुए मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है, जब वापस आएंगे तो तब मैं दोबारा से आपके साथ ये शेयर करूँगी। तो ये देखिए कितनी ही खूबसूरत जो है ना वो रॉक्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं ये। और साथ ही यहाँ से जो है ना अभी एंट्रेंस स्टार्ट होगी केव के लिए। और जब तक हम इधर तक नहीं आए थे उस वक्त तक हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेदर जो है ना वो हॉट अभी चल रहा है और टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन जैसे जैसे केव करीब आ रही थी तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम एसी की जो ना हवा हमें मिलना शुरू हो गई है, बहुत ही ठंडी। तो अंदर आने के बाद जो है ना हमें बिल्कुल जो है ऐसा लग रहा था कि हम कैपेडोकिया में घूम रहे हैं। वहाँ पे भी जो है ना वो अंडरग्राउंड सिटी हम गए थे तुर्की में। तो जो है ना वहाँ पे भी बिल्कुल यही केव थी इसी तरह की। और वहाँ पे भी सारे इंतज़ामात इसी तरह, जैसे लाइट्स और सीसीटीवी कैमरास और सारा कुछ उन्होंने भी काफ़ी है जो है ना वो काम किया हुआ है। तो वो तो खैर बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि उसके अंडरग्राउंड में भी काफ़ी सारे जो है ना वो सेक्शंस हैं, काफ़ी सारी जो है ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स यानी कि नीचे की तरफ बनी हुई है। तो वो ज़रा ह्यूज लेवल पे है, लेकिन उसी का मिनी लेवल जो है ना वो ये है। तो हमें ना बिल्कुल वो याद आने लग गई थी। और बहुत ही खूबसूरत कोई ये जो है ना इन्होंने इंतज़ामात किए हैं लाइट्स के, क्योंकि लाइट्स जो है ना वो ऑन थी और उसी की वजह से जो है ना ये केव बहुत ही प्यारी दिख रही थी। तो अभी हम जो है ना केव देखे बाहर आ गए थे। और बाहर के सेक्शन में देखें यहाँ पे कितना बड़ा सा एक पाँव बना हुआ है। और पहले के दौर में ना इतने बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, तो मे बी उससे रिलेट करने के लिए उन्होंने हमें समझाने के लिए जो है ना यहाँ पे इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। तो अभी जो है ना वो शाम का वक्त हो गया था और यहाँ पे जितने भी मैं मोमेंट्स कैप्चर कर सकती थी मैं आप लोगों के लिए कर रही थी, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद जो है वो इतना कुछ जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा फुटेज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी सी सामने मॉस्क भी है और उसके साथ में यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह भी हैं एग्जिट पे बिल्कुल। तो बस अभी हम जो है वो यहाँ से जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। बिल्कुल साथ में ही मॉस्क है, लेकिन उससे पहले जो है ना हमने सोचा कि हम आइसक्रीम खा लेते हैं, बहुत ही गर्मी लग रही थी। तो बस हम यहाँ पे जो ना अज़ान का वेट कर रहे हैं। मगरिब की अज़ान जब हो जाएगी उस वक्त तक हम अपनी आइसक्रीम इंजॉय करेंगे, क्योंकि
जो है ना बहुत ही गर्मी का मौसम था और ठंडी ठंडी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। तो आइसक्रीम वगैरह हमने खा ली थी। उसके बाद अभी हम जो है ना जा रहे हैं ऊपर के सेक्शन में, क्योंकि आदमियों का सेक्शन नीचे है और औरतों का इंतज़ाम जो है वो ऊपर है। तो अभी यहाँ पे मैं आ गई थी और यहाँ से ना मुझे बहुत ही खूबसूरत कोई व्यू लग रहा था ये, क्योंकि ऊंचाई से जो है ना वो देखने का और ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी सी एक रील वगैरह बना ली जाए, तो बस मैं वही बनाने के लिए वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं मस्जिद में, और मस्जिद भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी, लकड़ी का काम हुआ था सारा, और छतें भी जो है ना वो ट्रेडिशनल एक लुक थी, और साथ में लैंटर्न्स वगैरह भी इन्होंने लगाई हुई थी। और स्पेशली जो जानेमाज़ है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा था कि मुझे कहीं पे भी नज़र आएगी ना, मैंने ये ख़रीद लेनी है, इतनी प्यारी मुझे लग रही थी। तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हम निकल चुके हैं 5 रियाल शॉप के लिए, जो कि अब 6 रियाल हो चुकी है। उन्होंने टैक्स वगैरह डाल के उसको जो है ना उतना बना दिया है कि 6 रियाल हो गया है। बहरहाल फिर भी आजकल के ज़माने में बहुत ही रीज़नेबल शॉप है। तो इस शॉप में ना हर चीज़ ही 6 रियाल की आपको आराम से मिल जाती है। 5.75 समथिंग अराउंड है। इसके लिए कॉइन चाहिए होता है, पता है तुम्हें? कॉइन चाहिए होता है। तो बच्चों ने अपनी पसंद की चीज़ें ले ली थी और मैंने भी अपने काम की कुछ चीज़ें ली थी, जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और जो है ना बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे हमें मिल गई थी चीज़ें, तो हमने ना मज़े से अपनी चीज़ें ले ली थी। तो अब जो है ना हम आ चुके हैं अल उथेम मॉल, और ये बिल्कुल 5 रियाल शॉप के सामने ही मौजूद है और काफ़ी बड़ा और ह्यूज मॉल है। आई थिंक हफूफ का ना सबसे बड़ा मॉल यही होगा। तो यहाँ पे जो है ना हम आए थे खाना लेने के लिए, तो फूड कोर्ट जो है ना वो भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं। तो बच्चों ने अपने लिए डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ले लिया था, और हमने अपने लिए फ़लाफ़िल के सैंडविचेस ले लिए थे और जूसेस वगैरह ले लिए थे। तो बस हम ये खाएँगे, और रास्ते में भी हमारा जो है ना वो खाना यही होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम प्रॉपर जो है ना वो मील खाएँगे, तो उसके बाद भूख जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं लगेगी। तो बस अब हम जो है ना वो जा रहे हैं अपने वापस अपने घर की तरफ, यानी कि दोहा की तरफ। तो बच्चे जो हैं वो रास्ते में अपना पिज़्ज़ा वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो है ना बाहर से लुक है अल हुथैम मॉल की, काफ़ी बड़ा और ह्यूज सा ये मॉल है। और इसके इर्द गिर्द जो है ना काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं, जो कि पूरी पूरी यानी जैसे 23 रियाल शॉप है, कोई 26 रियाल शॉप है, यानी कि एक प्राइस सेट है और उसके अंदर सारा सामान जो है ना वो आप कोई भी सामान ले लें तो वो सारा फ़िक्स प्राइस पे ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं चाय का कप लेके बैठी हुई हूँ, और चाय के जो कप की हालत है ना वो थोड़ी सी दबी हुई है, वो इसलिए क्योंकि ये कॉक का कप है, और जो है ना वो इसलिए आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा। लेकिन जो है ना मुझे चाय की बहुत सख्त जो है ना वो भी तलब थी, इसलिए क्योंकि चाय जो है वो शाम की बिल्कुल भी नहीं पी थी हमने, और ये जो है ना मैं अपने घर से ही बना के लाई थी, क्योंकि सऊदीया में ना चाय का बहुत मसला है। यहाँ पे ना कड़क चाय नहीं मिलती, बल्कि यहाँ पे जो है वो टी बैग वाली मिलती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं अपने साथ हमेशा ही जो है वो थर्मस चाय का लेके चलती हूँ। जब भी मुझे जो है ना वो चाहिए होती है चाय, तो मैं आराम से निकाल के पी लेती हूँ। तो मैं तो पी रही थी चाय, और साथ में जो है वो देख रही थी कि हफूफ सिटी किस तरह का है बना हुआ। तो पसंद आया हमें, छोटा सा है लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये कि हमने पूरा दिन बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब हम जो है ना वो भी जा रहे हैं घर की तरफ, और जो है ना हम निकले थे तकरीबन कोई 8 बजे के अराउंड, और तकरीबन 11 ओ क्लॉक पे हम लोग बॉर्डर पे पहुंच चुके थे। और बॉर्डर से जो है वो 1 घंटा लगता है मेन सिटी यानी दोहा तक पहुंचने के लिए। तो बस यहीं तक मेरी आज की शेयरिंग थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की शेयरिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारा पूरा जो ट्रिप है मैंने आपके साथ शेयर किया, जहाँ जहाँ हम गए और जो जो किया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो होपफुली कि आपको जो है वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट व्लॉग, फ़ी अमान अल्लाह।